दो पार्टी थी जो कांग्रेस का और बृजपाल जी का ही जो है दावेदारी जो जताई जा रही थी, लेकिन अब दो पार्टियां अलग रह गई हैं। बृजपाल छप्पर जी अलग हो गए हैं। क्या लगता है कि क्या माहौल रहेगा, क्या कुछ होने वाला है टाइम में? तो इसमें लगने वाली तो कोई बात ही नहीं है, तो पब्लिक देख ही रही है जी। और आज जो है ना, बृजपाल छप्पर बहुजन समाज पार्टी व इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ पूरा हल्का सढौरा के सभी लोग, छोटे बड़े, माता बहन, नौजवान, बुजुर्ग, पढ़े लिखे, सभी साथी आज बृजपाल छप्पर के साथ खड़े हैं। जी। जिस दिन चुनाव का नॉमिनेशन किया था उस दिन पूरे रोड जाम थे, पूरे विधानसभा के। जी। तो लगता क्या है, तो एक तरफा जीत है। एक तरफा जीत है। एक तरफा जीत। बृजपाल जी सीट निकाल पाएंगे? बृजपाल जी तो सीट बहुत आगे है, वो बहुत पीछे रह गए हैं, जो अपने बलवंत जी और रेणुबाला जी। अब उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा विधानसभा सडौरा में। अब तो बृजपाल की ही बात हो रही है पूरे विधानसभा में। अब तो कोई, वो तो बहुत पीछे रह गए हैं। विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो पिछला जो समय बीता है, हल्का सडौरे की क्या स्थिति है और क्या होनी चाहिए आपके अनुसार, क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर विकास होता, यहाँ पर बलवंत 3 बार विधायक रहा, अगर विकास होता तो आज उसका नाम होता। यहाँ पर रहने वाला 5 साल रही है, आज तक उसको किसी ने देखा तक नहीं है। उसने कभी जीतने के बाद लोगों के पास जाकर के धन्यवाद तक नहीं किया कि आप लोगों ने मेरे को विधायक बनाया सडौरा का, मैं आपके दुख सुख में, वो आई नहीं आज तक किसी के दुख सुख में। उसका नाम क्यों लेंगे लोग? धन्यवाद सर। तो दर्शकों, और भी हमारे सामने यहाँ पर कार्यकर्ता जो है बीएसपी पार्टी के यहाँ पर ऑफिस में जो है यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? अब की बार जो है आपने जो है इंडियन नेशनल लोकदल और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसपी ने यहाँ पर जो है बृजपाल जी को जो है यहाँ पर समर्थन दे दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो 7X हरियाणा जो आपका यूट्यूब चैनल है उसका बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और यहाँ जहाँ तक बृजपाल छप्पर की बात है, बृजपाल छप्पर एक संघर्ष का नाम है। बृजपाल छप्पर कोई आज की बातचीत नहीं है। बृजपाल छप्पर 28-29 साल से हल्का सडौरा में संघर्षरत है। पहले हमारा हल्का, उस वक्त ये जगाधरी हल्के में इसका गांव थाना छप्पर होता था, पहले ये उधर काम करता था। और 2014 से जब से ये परिसीमन हुआ और हल्का सडौरा जगाधरी के जो गांव हैं, थाना छप्पर के गाँव इधर शामिल हुए, बृजपाल छप्पर तब से इधर कार्यरत है। पहले इंडियन नेशनल लोकदल में ये काम करता था बृजपाल छप्पर जी। और चौधरी ओम प्रकाश टाड़ा जी ने जो है इंडियन नेशनल लोकदल ने इसको टिकट दे करके नवाजा था जी। 2014 में हमने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन चलो समय की बात है कि हम चुनाव नहीं जीत पाए। बलवंत सिंह जी विधायक बने थे भारतीय जनता पार्टी से। उसके बाद अभी 2019 में इन्होंने 2014 में फिर जो है कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। और 2014 में बृजपाल छप्पर जी, इनको टिकट की आस थी कांग्रेस पार्टी से, हुड्डा साहब के नेतृत्व में। 2019 में टिकट कटी। 2019 में टिकट की आस थी, 2019 में टिकट कटी, लेकिन ये चुनाव नहीं लड़े। इन्होंने स्थानीय जो कैंडिडेट थी मैडम रेणुबाला, उनका पूरा समर्थन किया और वो विधायक बनी। और ये बृजपाल छप्पर का ही कारनामा है जो लोकसभा में तकरीबन 1 लाख वोट सडौरा हल्का में पड़े हैं। ये उसकी मेहनत का रंग है। बृजपाल छप्पर ने पिछले 10-11 साल से अकेला बृजपाल छप्पर नहीं, इनकी धर्मपत्नी, इनकी भाभी और बेटी, बहू, बच्चे, ये सारे जो है अपने घर से निकल जाते थे। 11 साल से ये लोग 3 गाड़ियाँ बाबूजी हल्के में चल रही हैं। हम जगाधरी तक एक चक्कर माराना जी अपनी कार लेगा तो 500 रुपये का तेल तो जगाधरी तक लगता है और 1000 रुपये खर्चा जा बिना बात के। और ये तो इन्होंने बेचारों ने बहुत मेहनत की, लोगों के दुख सुख के साथी हैं। बृजपाल छप्पर को रात को 12 बजे बता दो कि मेरे साथ कोई अनहोनी होगी, वहीं दरियाँ लेके आ जाता है और वहीं बैठ जाता है, काम कराएगा छोड़ता है। और आज अभी जो ये हुड्डा साहब के नाम पे बृजपाल छप्पर, केवल एकमात्र चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे अम्बाड़ा लोकसभा में एक ऐसा लीडर है जिसने इतनी मेहनत की। सर्वे में सबसे टॉप पे बृजपाल छप्पर का नाम गया। हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मैं खुद मिला। दीपेंद्र ने कहा कि सबसे पहले सर्वे में टॉप पे नाम बृजपाल का आया है, कोई आपको चिंता की जरूरत नहीं, बृजपाल की टिकट कन्फर्म है। हम 3 दिन हम वहीं रहे, लेकिन क्या गोलमाल हुआ, क्या चक्कर खेला गया, सर्वे को नहीं देखा गया। मैडम रेणुबाला, हम तो ये कहते हैं 272 गाँव हैं। जब ये चुनाव लड़ने मैडम आई थी, 100 गाँव में मैडम नहीं पहुँच पाई थी। भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी थी, बिना काम के वोट मिले। और बिना काम के वोट मिलने का रिजल्ट क्या होता है? जब किसी को कराया काम मिल जाता है ना, तो उसकी कीमत नहीं समझता।
उन्होंने उसकी कीमत नहीं समझी, सडौरे की जनता को बेवकूफ़ समझा। किसी के जनाजे पे, किसी मोमडन भाई के जनाजे पे, किसी के मरने में, किसी के जूने में, किसी के दुख में, किसी के सुख में रेणु बाला 4.5 साल तक नहीं आई। और किसी भी जुगाड़ कर आज दोबारा कांग्रेस पार्टी से ये ब्रिजपाल की मेहनत थी, जो 40,000 की लीड आई थी, उस 40,051 वोट की लीड आई थी, उस लीड को उसका सहारा ले करके और आज मैडम रेणु बाला टिकट लेके आई है। ब्रिजपाल छप्पर आज इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के साझे उम्मीदवार हैं। और इनको जो कांग्रेसियों को गफलत है ना कि 1 लाख वोट पड़ेगी, वो 8 तारीख को पता चलेगा बाबूजी वोट कितनी पड़ेगी। एक तरफ बीजेपी जो है अपने विकास कार्यों को जो है गिना रही है कि हमने बिना पर्ची के, बिना खर्ची के जो है काम किए हैं, विकास किया है, तो उस एवज में जो है आप कैसे कह सकते हैं कि जब विकास इतना बीजेपी अपना दिखा रही है, गिना रही है, तो उसमें कैसे कह सकते हैं कि जी बाबूजी विकास तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने खुले दरबार लगाए थे। हरियाणा में तो 5,000 रुपये ग्रांट भी नहीं आवा थी भजन लाल के राज में। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने शमशान घाट के रास्ते बनाए, हरिजन चौपाल बनाई। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अमरजीत जी बैठिए आप, चौधरी बंसीलाल सीएम थे हरियाणा के, उन्होंने कहा मैं पढ़ा लिखा सीएम हूँ और मैं LLB हूँ, MA हूँ, और देवीलाल तो अनपढ़ आदमी है, कौन कहता हरियाणा में पेंशन लग जाएगी। आज जो ये 3,000 रुपये पेंशन लग रही और जिसको लोग 6,000 का दावा कर रहे हैं, हमारी पार्टी 7,500 का दावा कर रही है, ये गरीब आदमी को पेंशन देने का काम चौधरी देवीलाल ने किया है। जो पेड्डा आज बड़ा होगा 3,000 रुपये चला गया, हरिजन महिला को जापे के पैसे देने का पास चौधरी देवीलाल ने किया। चौधरी देवीलाल को पता था गरीब आदमी की जब बेटी बहू के पास बच्चा होता है, उसके पास घी के लिए और उसको सामान खिलाने के लिए, काजू बादाम के लिए चौधरी साहब ने वो, और हरिजन बच्चों के वजीफे की स्कीम चौधरी साहब ने लागू करी। चौधरी साहब जो है दिल्ली से 1987 में जब चौधरी साहब सीएम थे, वो हिसार जा रहे थे। हिसार के गाँव में हरिजनों की एक बारात थी जो बरोटे के नीचे खड़ी थी, ऊपर से 1200 रही थी। चौधरी देवीलाल जी ने पूछा ये क्या बात है, ये लोग कैसे खड़े हैं, कार मोड़ो। उन्होंने बताया जी हम शादी में ब्याने के लिए आ रहे हैं, हमारे पास बैठने की जगह नहीं है। चौधरी देवीलाल ने कहा कि इस कार को, गाड़ी को जो है चंडीगढ़ वापस मोड़ो। और चौधरी साहब जब चंडीगढ़ आए, चौधरी साहब ने सेशन बुलाया, SC BC की चौपालों का काम चौधरी साहब ने किया, हरिजन चौपाल का काम किया, चौधरी साहब ने शमशान घाट के रास्ते बनाए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने खुले दरबार लगाए। ये सारा विकास जो है ना बाबूजी, करे कराए को तो दुनिया कह देती है। उससे पहले कभी बंसीलाल ने हरियाणा को बनाया था, उसने सड़कें और बिजली लानी थी। और आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किसानों के जो फसलें आई, फसलों के दाम सारा कुछ उन्होंने दिया था। इस ब्रिजपाल छप्पर को चौटाला साहब ने टिकट दी थी और आज फिर उन्हीं के आशीर्वाद से ये विधानसभा में जा रहा है। और रही बात ब्रिजपाल छप्पर की, ये खाली MLA नहीं बनेगा, ये बाग वाला आदमी है, ये कैबिनेट मंत्री बनेगा और हमारे हल्के के बाग खुलांगे। बाबूजी ये कन्फर्म मान लो, इसकी जीत पक्की है। हम तो देखो बड़ी बात नहीं कहते, आप भी देख रहे हो कितना जन समर्थन है। मैडम रेणु बाला जी, उनके पति श्री इंजीनियर ऋषिपाल जी, हमने उनको अपने गांव की सड़क के लिए रिक्वेस्ट करी। मैंने कंवरपाल जी से रिक्वेस्ट करी जी मेरे गांव की सड़क टूटी है, डायबिटिक हैं, शुगर के मरीज हैं, चलने में मोहताज हैं। वो बोले आपकी MLA के पास पैसे है रे, आप उनसे बनवाइए। मैडम को मैंने 4 बार फ़ोन करे, आज पार मेरे पास उनके कॉल की रिकॉर्ड है। उन्होंने कोई काम नहीं कराया, किसी के दुख। मेरे गांव में हरिजनों का एक बच्चा पूरा हो गया 10 साल का, मैंने मैडम को फ़ोन करा, मैं मैडम जी, क्योंकि हम सारे कांग्रेस मैंडेट थे, मैं एक जवान बच्चा पूरा हो गया, आप उनके यहाँ मेहमान इकट्ठे हो रहे, आप आइए। लेकिन वो किसी के घर नहीं आए। बाबूजी आज 4 दिन में चांदनी जो है सारे हल्के को पता है, सब जानते हैं। ये लोग फ्लॉप हो चुके हैं, ये लोग जो हैं इनका पता लग चुका है लोगों को भी ये क्या काम कर रहे। विधायक कोटे की ग्रांटें कहाँ गई, पैटी ग्रांट किस किस ने खाई, कौन लोग दलाल थे, सबका पता चलेगा। कहाँ से रास्ते आए, किन सरपंचों को पैसे दिए गए और कितने पैसे किसके पास गए, कितने कागजों में चढ़ाए गए, ये आने वाला विषय है। 20 दिन रह गए, एक एक चीज़ का पता करेंगे। और हमारी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है ऋषिपाल जी से, लेकिन बाबूजी हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, इतने कमज़ोर नहीं हैं, इतने न घर से कमज़ोर हैं न समाज में कमज़ोर हैं। घबराने की बात नहीं है, ब्रिजपाल छप्पर जीतेंगे। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जय इंडियन नेशनल लोकदल, जय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, ताऊ देवीलाल अमर रहें, माननीय साहब कांसीराव अमर रहें।
जी धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे अमरजीत जी, क्या कुछ विचार रखते हैं? आज यहाँ पर बृजपाल छप्पर जी यहाँ पर पहुँचे हैं और इंडियन नेशनल लोक दल और बीएसपी ने जो है समर्थन दिया, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का गठबंधन हुआ है जो, ये बृजपाल छप्पर के कारण भी हुआ और बृजपाल छप्पर जी ये सीट निकाल रही और ऊपर सर्वे में भी ज़्यादा गए थे, इसके लिए इन्होंने सारी पार्टियों को दिखा भी बृजपाल इसके लिए ठीक रहेगा, इसलिए उसको टिकट मिला है। और हल्का सडोरा उसको का बच्चा उनको जानता है। तो क्या कुछ लगता है कि बृजपाल जी अभी इस दायरे से बाहर निकल चुके हैं, कांग्रेस से और बीजेपी के दायरे से बाहर निकल चुके हैं, क्या जीत निश्चित हो सकती है? क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा कांग्रेस के पास तो रही कुछ नहीं, हम कांग्रेस के हैं, 25 साल हमने कांग्रेस में मिहनत करी है, हम भी बृजपाल के साथ बैठे हैं। अब तो सडोर की जनता चेहरा देख रही है और कैंडिडेट देख रही है, अभी कौन सा कैंडिडेट ठीक है, कैंडिडेट के ऊपर इलेक्शन है। अब इसका कैंडिडेट लोगों ने रुझान हो गया, अभी हमारा कैंडिडेट ठीक है, बृजपाल बढ़िया है, ये मेहनत कर रहा है हल्के में। अच्छा, क्या कुछ लगता है कि जो बृजपाल जी के साथ जो इनको टिकट नहीं मिला है, क्या उनके साथ वाकई में नाइंसाफी हुई है? इसके बारे में क्या कुछ कहना? हाँ, देखो जो घर से अपना 4 गाड़ियाँ लेके रोज लिख रहा, सड़क पे फिर रहा, अब उसके लिए तो आप सब जनता को पता है बेइंसाफी हुई उसके साथ। हाँ, इस बात में तो कोई दोराहे वाली बात नहीं, क्योंकि बच्चे को जो है बृजपाल जी जानते हैं, हर व्यक्ति को जानते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जनसंपर्क जो है, अपना संवाद जो है पूरे हल्का सडोरे में साध रखा है। लेकिन एक दूसरी तरफ जो है अपनी कांग्रेस है, और जो इससे अलग जो बात करें, जो बीजेपी भी जो है अपने विकास कार्यों को लेकर लगातार गिनवा रही है और लगातार विपक्ष को जो है तंज कस रही है। क्या उसके बावजूद भी क्या बीजेपी अपने बृजपाल जी है जो है यहाँ पर जो है चुनाव को जीत पाएंगे? ऐसा है ना, ये तो जनता कैंडिडेट देख रही हो, तो मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, और विकास नहीं देख रही, कोई विकास भी नहीं हुआ यहाँ पर, ना रेणुवाला ने कराया, ना वो गाँव में नहीं गई, किसके मरनजून में नहीं गई, विकास तो हुआ नहीं है, इसीलिए जनता इसके साथ जुड़ रही है बृजपाल के साथ। हाँ। तो दर्शकों, ये थे यहाँ पर कार्यकर्ता। जी हाँ दर्शकों, बीएसपी कार्यकर्ता यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रसूलपुर खंड सडोरा के अंदर यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा, जो भी इस खबर को देख रहा है, जो वीडियो को देख रहा है, ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करें।